हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग 5 बजे शाम से शुरुआत होते हैं और अभी हम इस टाइम मिट्टी में लगे पड़े हैं। तो पहले आधा घंटा तक हमने पूरा मिट्टी को तोड़े, एक पीटन लेकर के, जो हम अभी फोड़ रहे हैं जिससे मिट्टी को, उसे पीटन बोलते हैं। तो वही लेकर के छोटे छोटे मिट्टी का टुकड़ा बनाए और फिर एक कठौता भर के हमने रखे हैं, क्योंकि इसका कुछ बनाना है। तो जब एक कठौता मिट्टी हो गए तो फिर उसके बाद हमने पीने वाला साफ़ पानी लाए, जूठा बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे पानी थे। और वही पानी हम थोड़ी थोड़ी करके हम सभी मिट्टी में डालेंगे। तो ऊपर ऊपर से तो पानी डाल रहे थे तो ऊपर ऊपर का तो फूलने लगे थे, पर अंदर तक तो पानी नहीं गए होंगे। तो इसीलिए हमें एक डंठल तोड़े, मोटा सा लकड़ी, और फिर इसको नीचे ऊपर कर देते हैं, यानी हम चला देते हैं, ताकि नीचे के साइड भी पानी चला जाए और अच्छे से मिट्टी फूले। नहीं तो ऊपर ऊपर का क्या होंगे कि फूले रहेंगे और नीचे नीचे का नहीं फूले रहेंगे। तो इससे क्या होंगे कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा गुठलियाँ रहेंगे और जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो अच्छे बनेंगे भी नहीं। और हम जैसे जैसे कर रहे थे, रियांश भी हमारे साथ वैसे वैसे कर रहे थे। तो हमने सभी में अच्छे से पानी फैला करके रख दी है, और देख सकते हो ऊपर नीचे सभी हमने मिट्टी को कर दी है। और फिर जितना पानी चाहिए था उतना पानी हमने रख दिए हैं, और अभी से हम पूरी रात के लिए ऐसा ही रहने देंगे। और इससे ये खुला में हमारा घर है और हमारा दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो उतना कुछ भी नहीं समझते हैं, तो ये मिट्टी को जूठा कर देंगे, इसीलिए हम इसको ढक दिए हैं। और अब ही ढक के उसे पूरा ना रात के लिए हम ऐसा ही छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से मिट्टी फूल जाए। और आप सभी से मिलते हैं एक प्यारी सी सुबह। तो अभी सुबह सुबह हम उठे आज। तो आज हमसे पहले ही मम्मी उठ गए थे और पापा भी उठ गए हैं। तो दोनों पहले खेत के ओर गए और फिर खेत के ओर से तो पापा उधर ही है, आ रहे हैं। और पता नहीं आए भी होंगे, दूरा पे होंगे शायद, हम आंगन में है तो हमें नहीं पता। पर मम्मी पापा आज दोनों साथ ही में गए थे खेत के ओर। और हम भी उठे तो झाड़ू ले करके पहले तीनों घर की अच्छे से सफाई की, फिर बरामदे भी सफाई कर ली। और बच्चे अभी हमारा सो रहे हैं, दोनों अभी नहीं उठे हैं। और फिर आंगन को भी झाड़ू लगा लेते हैं आंगन में। और वैसे भी आज सुबह सुबह ही अब धूप निकल आते हैं आंगन में, लगते हैं कि कितना टाइम हो गए हैं, पर अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुए हैं, 5:45 भी नहीं हुए हैं, 5:30 ही बजे थे और इतना ज़्यादा उजाला है। और फिर हमने आंगन को अच्छे से साफ़ कर ली, झाड़ू लगा ली। और फिर उसके बाद बर्तन जो रात के थे वो बर्तन भी धुल लिए और चूल्हे को भी हमने नीप ली। और फिर उसके बाद खाना बनाने की तरफ जा रहे थे, तो पापा को कोई काम लगे तो हमें आवाज़ दिए, तो हम बाहर आए। तो हमारा कल शाम को ही पशु ने, जो पशु को हम बांधते हैं खूंटा से, तो वो खूंटा तोड़ दिए थे। और ये पशु जब से आए हैं तब से 4 या 5 खूंटा तोड़े होंगे, इससे कम तो नहीं कह सकते, वो इतना तोड़े होंगे। तो वही खूंटा तोड़ दिए थे, तो मम्मी पापा सुबह सुबह खूंटा गाड़ रहे थे। तो इसलिए, क्योंकि एक ही तरफ बंधे हैं, दोनों खूंटा में बांधते हैं ना, तो इतना ज़्यादा खूंटा नहीं तोड़ते हैं। पर एक ही साइड बंधे रहते हैं तो और भी जल्दी खूंटा तोड़ देते हैं। तो वही काम जल्दी मम्मी पापा निपटा रहे थे जब तक एक ही साइड बंधे हुए थे। और फिर मम्मी पापा का खूंटा ठोकाई हो गए तो दोनों साइड पशु को बांध दिए, और फिर अपना कोई काम रहते हैं तो कोई काम निपटाते रहते हैं। मम्मी पापा वैसे बैठे नहीं रहते हैं। और फिर इधर हम भी आ गए। तो पापा कल बाज़ार गए थे तो कुछ कुछ सब्ज़ी लाए हैं। तो सब्ज़ी में है, लौकी है और शिमला मिर्च है और परवल है और करेला है, और थोड़ी सी मकई भी थी, लाए 4 मकई लाए हैं, क्योंकि अभी मकई नया है तो खाने में इसका ओरहा बहुत अच्छे लगेंगे आज।
आज वही बनाएंगे। तो सब्जी सभी जो लाए थे, तो हम जिसमें सब्जी रखते हैं छिटनी सब में दोस्तों, छिट्टा में हम रखते हैं छोटे छोटे, तो उसी में करके सभी सब्जियों को घर में रखा है। और धुले तो नहीं है, क्योंकि धुल के क्या रखना, फिर से धूल मिट्टी तो उस पे आएंगे ही, तो जब हम पकाएंगे तभी धुल के पकाएंगे। तो इसलिए हम धुल के नहीं रखे, वैसा ही थाली में से निकाले झोली में से, और जिसमें रखते उसमें पलट करके और घर में रख दिए। और पकाने के लिए दोपहर के खाने के लिए करेला का भाजी बनाना था, तो वो करेला थोड़ी सी निकाली और थोड़ी सी और रखा है। 1 किलो थे, तो 1 किलो का क्या करेंगे, आधा किलो ही ली। और गैस पे दाल पक रहे हैं, और इधर हमने भात भी बनने के लिए रख दिए हैं। और जब तक भात बन रहे थे, तब तक हमने सभी मकई का छिलका उतार दिए। और छिलका उतारने के बाद जो उसका छोटे छोटे बाल बच गए थे, उसे भी हमने अच्छे से हटा करके साफ़ कर लिए। और जितने में हमारा भात भी पक गए थे, तो अब हम इसमें एक बड़ा सा कील है जो लोहा का काटे हुए हैं, तो उसी हम उसमें पेसाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसे चूल्हे में पकने देंगे। और मकई पकाने में बिल्कुल धीमे धीमे आग चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाले हैं यहाँ पर। तो थोड़ी सी भाजी लेटी बनाएंगे, और पहले हम मकई को उड़ाह देते हैं। वो इसलिए क्योंकि पापा कल ही बता दिए थे बच्चों को कि हम मकई लाए हैं। तो आयंस तो उतना नहीं, पर रियांश को इतना ज़्यादा खुशी है मिले इन ये बात सुनकर ही के ही। और वो जो सुबह ही उठे, तो हमें कह रहे थे कि मम्मी हमें मकई को ओढ़ा बना दो, यानी उससे पका दो। तो हम कह रहे थे कि जब हम खाना बनाएंगे ना, तो चूल्हे पे पका देंगे, क्योंकि गैस पे उतने अच्छे से पकते नहीं। तो अभी हम पका रहे थे और उसका छिलका भी उतार रहे थे, तो हमारे साथ ही बैठे थे और कह रहे थे मम्मी हम भी उसे छीलेंगे। तो वो भी हमारे साथ छील रहे थे, और एक दो कच्चे ही निकाल करके उसमें से खा रहे थे। उसे बहुत खुशी मिल रही थी मकई को देख करके। और एक एक करके हमने सभी मकई इस पका ली चूल्हे में। और फिर उसके बाद मकई जब पक गए, तो दोपहर का खाना के लिए जो हमने भाजी काट के और धुल के अच्छे से साफ़ करके रखे थे, तो वो छौंक लेते हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो अभी बना लेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो कुछ और ज़्यादा टाइम होंगे तो और इससे भी ज़्यादा गर्मी लगते हैं। और खाना होंगे तब तो खा ही लेंगे। और वैसे भी आज सुबह सुबह हमने नाश्ता नहीं बनाए हैं रोटी, तो 10 बजे ये खाना ही सभी खाएंगे और अपने अपने कामों में जो काम है वो काम करने जाएंगे। अभी मकई पकाए हैं, तो मकई भी नहीं खाए हैं, क्योंकि मम्मी पापा को कुछ काम थे तो घर पे नहीं है, आएंगे तो जब दे देंगे। और इधर हम भाजी छौंक रहे थे और इधर बैठे थे। तो रियांश को आज ज़्यादा ही खुशी हमसे मिले हैं, क्योंकि हमने उसे मकई पका दिए हैं। तो हमारे पास आ कर के गोद में बैठ रहे थे, बोल रहे थे मम्मी हमें देने के लिए। तो गर्म थे तो इसलिए हम नहीं दे रहे थे, क्योंकि बच्चे का हाथ जलने का डर रहते। तो अब ठंडे हो जाएंगे, तो हम सोच रहे थे कि काट करके देंगे, क्योंकि इतना है नहीं कि एक एक करके देते। तो उसको हम बोल रहे थे काट करके देंगे, पर वो बोल रहे थे कि हमें कटा हुआ नहीं चाहिए, हमें एक बड़ा सा ही चाहिए। तो हमने उसे एक बड़ा सा ही दे दी, काट करके नहीं दी। और 4 ही वैसे थे, तो हमने 3 को काट ली, और एक एक करके सभी ले लेंगे। एक मम्मी हो गए, पापा हो गए, हमारा देवर जी आए हैं वो हो गए, और आयंस हो गए, तो आ जाएंगे इतना में। और ये देख सकते हो सभी मकई को हमने काट करके रख दी है। और काट करके रखे, नींबू नहीं थे तो क्या देते सभी को लगा करके, तो वैसा ही खाएंगे। और जब मम्मी पापा गांव में से आए, तो एक हमारे परिवार में बहुत दुख की बात हो गए। वो क्या है हम आप सभी को बताते हैं। जो हमारी मम्मी की बहन थी, जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर आए थे, तो उसी का क्या हुआ कि उसी का ना पशु का देहांत हो गया, यानी पशु मर गए जो प्रेग्नेंट थे। तो किसी ने उस पे बुरी नज़र रख दिए, तो इस कारण से उसका पशु मर गए। बच्चे भी पेट में थे, तो उसका बच्चे पहले मर गए। और फिर उसके बाद वो पशु भी मर गए, तो इसलिए मौसी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो उसी को मिल भी लेंगे, और थोड़ी बहुत पैसे भी दे देंगे, क्योंकि मौसी का पैसा हमने कुछ दिन पहले काम थे तो ली थी, तो उसका पैसे हम पे ही थे। तो मम्मी ने कहीं से जुगाड़ करके पैसे लाए हैं, तो वही पैसे भी दे देंगे और मौसी से मिल भी लेंगे। क्योंकि किसी के साथ जब बुरा होता है,
तो उसको अपने को मिलना चाहिए, 2 बातें उसे अच्छी करनी चाहिए ताकि उसे अच्छा फ़ील हो। तो मम्मी यही जा रहे हैं, मिल भी लेंगे और क्या हुआ था सही मायने में पता भी लग जाएँगे। तो देखो मम्मी कल आते हैं कि आज आज तो नहीं आ पाएँगे, कल ही आ पाएँगे, पर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि हम सबके गाँव में दोस्तों पशुधन जो कोई पोसते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा माया प्रेम रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत से घास लाना, उसे चारा देना, फिर उसे खुले घास खिलाना और कितना टेंशन से उसे रखते हैं, बहुत मेहनत करके रखते हैं। और सबसे बड़ा धन होते हैं गाँव घर लोगों का पशु ही होते हैं और वो चले गए। 4-5 साल उसे रखते हैं दोस्तों, तब जा कर के उससे दूध निकलते हैं। उसी से दोस्तों परिवार भी चलते हैं हम सभी का गाँव में। पशु का ही दूध से दोस्तों तो क्यों ना इतना ज़्यादा बुझाए, सच में बहुत बुरा हो मौसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप सभी जहाँ भी हो हमारे वीडियो देख रहे हो, तो जब भी आपका पशु प्रेग्नेंट होए तो आप सभी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, देखभाल करना और ख़ास करके आप सभी बुरे नज़र से उसको बचाना। जो हमारे साथ हुए हैं वो आप सभी के साथ ना हो, इसीलिए हम बस आप सभी को बता रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गए। तो चलते हैं अपने कामों की तरफ फिर से। तो मम्मी का जाने के बाद हमने भी खाना थोड़ी सी खाया और पापा को भी खिला दी। और मम्मी ने तो खाना खाया भी नहीं क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, टेंशन भी हो गए। और हमारा देवर जी ने पहले ही खाना खा लिए थे तो मम्मी शायद वहीं पर खाएंगे मौसी सब से मिल कर के। और हमने भी खाना वाना खाए तो जो अपना काम थे दोपहर का वो सभी कर ली, कपड़े धुल के भी रख लिए और जो भी छोटे मोटे घर का काम होते हैं वो कर लिए और फिर मोबाइल का काम किए। और फिर उसके बाद दोपहर में बहुत ज़्यादा आंगन में धूप थे और हमारे जहाँ जिस साइड से हमारा घर बंधे हैं उस साइड से दोपहर का टाइम आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहते हैं आंगन में। तो हम छाँव का पैरा ताक रहे थे, यानी इंतज़ार कर रहे थे कि कब आंगन में छाँव आएंगे ताकि हम चारा पशु के लिए काट लें। क्योंकि मम्मी घास लाए थे और मम्मी को टाइम नहीं मिले तो इसीलिए मम्मी पशु का चारा नहीं काट पाए थे, तो हमने अभी काटे। और हम गाँव में कैसे चारा काटते हैं वो भी आप सभी को दिखाए, तो आशा करते आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और जो हमने चारा काटे थे उसे बोरी में भर के रख दी। चाहते तो हम बाहर भी रख सकते हैं पर बच्चों क्या करते कि इधर उधर सभी में फैला देते और वो जब गंदे हो जाते, धूल मिट्टी ज़्यादा लग जाते तो पशु नहीं खाते हैं, ज़्यादा मिट्टी लग जाते हैं। तो इसलिए बोरी में भर कर के और फिर उसे साइड में रख दी। और वो रखने के बाद पटिया भी हमने मोड़ के रख दी और सोच रहे थे पहले झाड़ू लगा ले, पर झाड़ू लगाना भूल गए आंगन में जहाँ पर हमने चारा काटे थे। तो कोई नहीं, हम बाद में लगा लेंगे। और जल्दी जल्दी इसलिए थे कि सोच रहे थे कि फिर वो मिट्टी का जो काम रह गए हैं वो अगर रह जाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होंगे, मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी में बस भूल गए। तो यहाँ पर आए घर का साइड में जो थोड़ी सी जगह बचे हैं तो वहाँ पर कोई कोई सब्जियाँ हम उगाते हैं। तो वही सब्जी उगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो कुछ दिन पहले ही मम्मी वहाँ पर एक कठौता मिट्टी और एक कठौता गोवा ला कर के रखे थे। जो खाना बनाते हैं वो राख और जो पशु गोबर करते हैं तो ज़्यादा दिन का हो जाते हैं, उसी को हम राख बोलते हैं और गोवा बोलते हैं। तो वो बहुत काम करते हैं, कोई नई सब्जी उगाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं, खाद से भी बड़ी होती है वो। तो वही लाए थे, तो पहले दोनों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स की मिट्टी के साथ और पूरा मिट्टी को हमने एक भी उसमें गुठलियाँ नहीं रहने दिए, बहुत बारीक बारीक कर दी, बहुत अच्छे से मिट्टी को हमने तैयार की है। और फिर तैयार करने के बाद एक जगह सभी मिट्टी को हमने रख दी और जिसमें हमें बुआई करना है उस तरीके से हमने बना करके रख दी। तो इसी तरीके से हम सब्जियां का बुआई करेंगे। इसमें बीज इससे क्या होते हैं कि इसमें से जो बीज रोपाई करते हैं ना तो कभी कभार चींटियां ले करके चले जाते हैं बीज को खाने के लिए, और ये थोड़ी सी ऊंचाई है तो इस पे चींटी भी नहीं आ पाएंगे और ना ही कीड़े लगेंगे बीज में, तो ये जल्दी से ग्रोथ हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी ऊंचाई करके दिए हैं और ऐसा ही हम गाँव घर में खास करके बीज रोपते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं हम आंगन की तरफ। तो आंगन की तरफ आए
तो पशु को जहाँ पर जो शाम का टाइम बंधे रहते हैं तो वहाँ पर के लिए जो ये आंगन घर में झाड़ू वगैरह लगते हैं और इधर उधर का पत्ते वगैरह सभी जो कचरे समझ लो वो रहते हैं, तो वही का हम पशु का घूर लगाते हैं शाम का टाइम। तो वो थोड़ी 2-3 दिन में जमे हो जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके पशु का काम चल जाते हैं, यानी घूर लगाने में। तो वही सारा हम ले गए साफ़ करके और एक साइड में रख दिए और थोड़े थोड़े करके हम इसमें घूर लगाएंगे। तो वो काम निपटाने के बाद 2-3 दिन से देख रहे थे पेड़ों पे बहुत ही अच्छे अमरूद पकी है। और वैसे भी अब 2-3 महीने के बाद ही पेड़ पे अमरूद आएंगे, क्योंकि अभी पुराने अमरूद थे वो सभी ख़त्म हो गए हैं और नए अमरूद का फूल आ रहे हैं, तो इसी में से फल भी आएंगे। तो एक ही दो कहीं कहीं पर है और एक नीची ही थी, उतनी ऊपर नहीं थी। फिर भी एक बड़ी सी लकड़ी हमने ली थी और उससे नहीं टूट रहे थे। फिर हमने कुर्सी पे चढ़ कर के बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली 2 अमरूद टूटे हैं। तो एक थोड़ी सी कच्ची है और 2 पकी है, तो एक खाने लायक तो है नहीं, क्योंकि एक को पंछियों ने सभी ने ख़राब कर दिए। फिर भी बच्चों ने हाथ में ले रखे हैं, पर उसे नहीं खाने के लिए देंगे। और वैसे भी पंछियों का कभी काल जूठा बच्चे खा लेते हैं, तो जिद कर रहे थे तो उसको जहाँ से पंछियाँ खाए हैं वहाँ से काट करके हटा देंगे और जो बीच का अच्छे रहेंगे वो दोनों बच्चों को दे देंगे, क्योंकि कह रहे थे ज़्यादा मीठी लगती है और बच्चे वैसे भी खा लेते हैं क्योंकि सूखा खाए रहते हैं। तो हमने अमरूद काटे और बहुत ज़्यादा खुशबू दे रहे थे अमरूद। तो लीजिए आप सभी खा लीजिए, अच्छे वाले दिए हैं आप सभी को। और सच में बहुत मीठी थी और बहुत स्वादिष्ट थी, क्योंकि जब ज़्यादा थे तो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, पर अभी कम है तो अभी बहुत मीठे और बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कोई चीज़ ऐसा ही होते जब ख़त्म होने को आते हैं तो वो चीज़ बहुत स्वादिष्ट लगने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो फिर अमरूद खाने के बाद बच्चों का पढ़ाई का तैयारी कराने लगे। और आज हमारे यहाँ पर शाम को खाना भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सुबह का खाना ही रखे पड़े हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप सभी से बहुत 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 जल्दी एक नए वीडियो के साथ। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी के लिए हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्ते।